मध्य प्रदेश का ये इलाका गोटेगांव है। गोटेगांव को श्रीधाम के नाम से जाना जाता है। दो पीठों के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की ये कर्म भूमि है। गोटेगांव आदिवासी इलाका है। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए यहाँ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने नेत्र अस्पताल बनवाया है। गोटेगांव में करीब 2 लाख वोटर हैं। गोटेगांव सीट कांग्रेस के पास है। एनपी प्रजापति इस सीट से विधायक हैं। शंकराचार्य की कर्म भूमि होने के कारण यहाँ विकास तो हुआ है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार के लिए गोटेगांव के लोग आज भी तरस रहे हैं। स्वास्थ्य की सुविधा बिल्कुल लचर है। इसके लिए कोई प्रयास आज तक नहीं हुए हैं। यहाँ पे बाईपास की बहुत आवश्यकता है, जिससे एक्सीडेंट दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। यहाँ पे आज तक स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं है। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को वोटिंग होगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील झा और आज हम हैं गोटेगांव में। मध्य प्रदेश का वो इलाका जो शंकराचार्य के लिए मशहूर है। उनकी ये भूमि है। न केवल उनकी, यहीं पास में ओशो की भी भूमि है। काफी मान्यता है इस जगह की, काफी लोग पसंद करते हैं इस जगह को। बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी लोग यहाँ से आते हैं। इलाका बहुल है आदिवासियों का, तो विकास कितना हुआ ये सवाल जनता के जहन में है। हमारे साथ विधायक भी हैं जो इस वक्त यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं गोटेगांव को, और वो उम्मीदवार भी बीजेपी की तरफ से जो उनको चैलेंज कर रहे हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं उन दोनों मेहमानों का जो हमारे साथ इस वक्त हैं। एमपी प्रजापति जी जो इस वक्त विधायक हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं और इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं। कैलाश जाटव जी जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, इस बार चैलेंज करेंगे एमपी प्रजापति जी को। कौन जीतेगा ये 25 तारीख को तय होगा, लेकिन इतना साफ है कि जो भी जीते इस इलाके के लिए काम करे, गोटेगांव को बेहतर इलाका बनाए, इसकी तरक्की करे, क्योंकि विकास एक समस्या रही है। आखिर क्या कारण रहा कि लोगों की एक शिकायत है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। सफाई है, ये बहुत अच्छी चीज है कि गोटेगांव में सफाई देखी, लेकिन विकास शायद कहीं और ज्यादा हो सकती थी। ऐसा है, मेरे को पिछले 5 वर्ष से ये मौका मिला, यहाँ की जनता ने दिया। इसके पहले यहाँ दूसरे विधायक थे। वो बात है कि पिछले 10 साल से शिवराज है, लेकिन जितनी भी योजनाएं अभी आ पा रही हैं वो केंद्र शासन से पोषक योजनाएं आ पा रही हैं। हाँ, शायद मैं यहाँ पर कांग्रेस का विधायक हूँ, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये दुराभाव है कि कैसे उस क्षेत्र में उन योजनाओं को न पहुंचा पाए जो वास्तविक रूप में केंद्र पोषक हैं। उसके बाद भी मेरा भरसक प्रयास रहा है। लगभग 64 प्रधानमंत्री सड़कों की निर्माणाधीन या प्रस्तावित हैं। लगभग 70 12मासी सड़कें हैं जो लगभग मेरे ही कार्यकाल में, मेरे दस्तखत के कारण जिला योजना मंडल में शुरू हुई हैं। लगभग 139 पानी के टैंकर हैं जो मैंने अपनी विधायक निधि से दिए हैं। 4 एम्बुलेंस हैं जो मैंने अपनी विधायक निधि से दिए हैं। जी, मेरा अनुरोध ये है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग कार्यकाल अगर याद रखें तो मेरे ख्याल से जो प्रश्न करने आप आए हैं अब बहुत हो गया। 10 साल निकल चुके हैं शिवराज जी। अब कांग्रेस आ रही है 122 से 129 सीट लेके। नमस्कार। उनके सवालों के जवाब दें, उन्होंने बहुत काम किया है। एक सवाल उनसे बाद में फिर पूछूंगा कि इनका कहना यह है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ आप उठा सकते थे, क्योंकि कांग्रेस विधायक है इसीलिए शायद नहीं हो पाया। इनका खुद का कहना है कि शिवराज जी मेरे मित्र हैं। इनका खुद का कहना है कि शिवराज जी मेरे काम करते हैं। इन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया, इसीलिए वो बात बिल्कुल गलत है। मैंने नहीं बोला है। शिवराज जी के बारे में ये खुद बोलते हैं कि भरी सभा में इन्होंने बोला है कि जो मैं शिवराज जी को बोलता हूँ वो काम मेरी विधानसभा में होता है। और आज जनता की फिर जनता की शिकायत क्यों? और ये पूरी जनता जानती है कि इस क्षेत्र में विकास नहीं होता, सिर्फ नोट को खरीदने का काम किया जाता। वोट के साथ में वो खरीदते हैं और 5 साल तक इस क्षेत्र से पूरी तरह गोल रहते हैं। ये पूरी जनता जानती है। जनता सब जानती है। विकास तो कुछ नहीं हुआ। वैसे गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक भी रहे, बीजेपी के विधायक भी रहे, लेकिन विकास के नजरिए देखा जाए तो शून्य है। युवाओं के लिए किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है और सड़कें भी हर जगह नहीं बनी है, कहीं कहीं पर बनी है, पूरा काम नहीं हुआ है। समस्या है बेरोजगारी, एक समस्या है। आप दोनों से सवाल, अगर आप 5 साल जीते, इस साल चुनाव जीते और 5 साल तक रहे तो आप क्या करेंगे, और अगर आप दोबारा जीते तो क्या करेंगे? हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं ये हमारे कैबिनेट मंत्री के रहे हैं। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री यहाँ रहने के बाद भी वो युवाओं के लिए रोजगार नहीं दे पाए। जहाँ तक युवाओं के रोजगार की बात है, आप गोटेगांव शहर में
जितनी भी दुकानें हैं चले जाइए, उसमें 60 से 70% नौजवान आज दुकान पे बैठा है। जब सड़कें बनती हैं स्टेट हाईवे की बहुत अच्छी हैं, नेशनल हाईवे की, ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं उनसे, इस सवाल का विपरीत सवाल मैं पूछ रहा हूं कि फिर वो केंद्र सरकार जब वो नेशनल हाईवे को नहीं बनाती तो क्या कांग्रेस दोषी नहीं है? इसमें दोषी इसलिए नहीं है, ये जितनी भी नेशनल हाईवे बनती हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार बनाते हैं, वो 1 साल में उखड़ जाती हैं, फिर खड़े हो जाते हैं कि पैसा दो। मानते हैं? नहीं साहब, इसके लिए मानता मैं, माननीय विधायक जी का जो कहना है ये बात गलत है। टेंडर अगर होते हैं, टेंडर सार्वजनिक होते हैं, एनआईटी निकलती है, ऐसा कहाँ? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। क्या बेहतर, क्या बदलना चाहिए गोटेगांव? गोटेगांव में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बदलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने जितनी भी यहाँ नगर में घोषणाएं की, सब फर्जी की। गोटेगांव में भाजपा के 15 पार्षद हैं, यहाँ तक क्या हुआ गोटेगांव में? ले लेते हैं जवाब। उनका एक मिनट, उनका सवाल है भाजपा से कि 15 आपके कॉर्पोरेटर हैं, यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो आपके कब्जे में, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? काम हो रहा है। अभी 50 लाख रुपए आया, पूरा काम हो रहा है, रफ्ता पूरा बना के तैयार कर दिया है। आदिवासियों के विकास की बात करते हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक 200 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है, 10 साल में अभी वहाँ स्टाफ की व्यवस्था नहीं करा पाए हैं। 5 साल जो विधायक जी ने कार्य किया उसका विवरण इस कार्यकाल में हमारी आम पब्लिक के पास क्यों नहीं है? रहा ये लोग बोल रहे हैं भाजपा वाले कि हमारे विधायक ने विकास नहीं किया। विकास तो इतना हुआ है कि पूर्व में अभी जो विधायक बने थे उसके पहले वो परसेंट लेते थे, कमीशन लेते थे आपके सरपंचों से। दावे दोनों तरफ से हैं, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी। 1 मिनट, दोनों तरफ से दावे हैं। दावे किसके पुख्ता हैं ये 25 तारीख को साबित हो जाएगा जब आम जनता वोट करेगी। हम चाहते हैं 25 तारीख को आप आए, वोट करें, जिसको चाहे जिताएं, कांग्रेस को जिताएं, बीजेपी को जिताएं, उसको जिताइए जो आपके लिए काम करे। और 8 तारीख को जब वोटों की गिनती हो तो एबीपी न्यूज पर आइए, सीधे देखिए कि किसने चुनाव जीता गोटेगांव का।